नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग ही होता है या तो इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो जाना या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाना। इसका मतलब क्या है कि किसी बच्चों, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट पे आ गए हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सरप्लस। ठीक है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट से बच्चों इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, लूज हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उस वहां से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले गए हैं, तो बच्चों उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब इसी को इलेक्ट्रॉन सरप्लस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हमने क्या किया, इसी वजह से इसे क्या किया, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस में बांटा। ठीक है बच्चों, तो एक बांटा पॉजिटिव चार्ज और एक बांटा निगेटिव चार्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी दूसरे को ट्रांसफर करके दे देता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन कहीं से ट्रांसफर होके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो ये चार्ज होता है उसे हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। अब बच्चों देखो, अब हमने पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये बच्चों ये कैसे आता है, ठीक है, उसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो उन सब से चीज़ों से आता है। तो बच्चों अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है बच्चों, तो वो क्या आएगा, 1 कूलम के बराबर होगा। और जब 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19, इट विल गिव 6.24 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कूलम का 1 कूलम किसके बराबर होता है, 6.24 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया 1 कूलम का, तो इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 6.24 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया है। अगर बच्चों, ठीक है ना, अगर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है कितने का, 1 कूलम का। ठीक है बच्चों, कितने का चार्ज आया, 1 कूलम का। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है 1 कूलम का, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उस ऑब्जेक्ट ने 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन किया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर वो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अगर वो 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों देखो, अब एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले यहां पे देखो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 1 का मतलब होता है इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज, और 1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एंड इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसे या हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट जो है, जो सबसे बेसिक, ठीक है, वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसी वजह से, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो इतना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
ठीक है, इसी वजह से इसे एलिमेंट्री चार्ज कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या है, ये सबसे न्यूनतम, ठीक है, ये सबसे न्यूनतम चार्ज है। ठीक है, वो कितना का है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज इज कंजर्व। अब ये चार्ज इज कंजर्व का क्या मतलब होता है इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मैं आपको बच्चों समझाता हूं कि मान लो कि आपका ये मेटेलिक बॉल ए है, ये मेटेलिक बॉल बी है, और इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में है, और इसके ऊपर ये न्यूट्रल है। इसका मतलब ना इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ना इलेक्ट्रॉन का इसने लूज किया है। ठीक है बच्चों, तो आपने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है, ठीक है, जिससे ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना इसके ऊपर ही बने रहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है ना कहीं से जाता है। तो आपने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम में किया है। ठीक है, अब बच्चों आपका होगा कि जी भी ऐसा सिस्टम क्या होगा, क्योंकि बच्चों ये जो 10 इलेक्ट्रॉन के जो इस पे एक्सेस अमाउंट पे आए हैं ये हवा में भी चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, जहां पे ये 10 इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर बने रहे और यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन बने रहे। ठीक है, तो उसी को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अब बच्चों है ना, तो आपने क्या किया, इन दोनों को टच किया। जब इन दोनों को आप टच करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया और रीडिस्ट्रीब्यूट की वजह से 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया। अब देखो बच्चों, अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे 10e प्लस 0e तो भी 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, 5e प्लस 5e मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को जोड़ने पे भी आ रहा है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में टचिंग से पहले थे उतने ही टचिंग के बाद हमारे पास आए। ठीक है बच्चों, इसी को कहा जाता है चार्ज कंजर्व। ठीक है बच्चों, और चार्ज क्वांटाइजेशन, ठीक है, चार्ज क्वांटाइजेशन बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है और मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर। धन्यवाद बच्चों।